हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है नीतीश झा और आज जो मैं कॉमिक्स का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वो एक बहुत ही फेमस सीरीज़ है, मृत्युभूमि सीरीज, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मैं थोड़ी सी इस सीरीज़ के बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये सीरीज़ आखिर है किस बारे में और बाकी ये किस चीज़ से इंस्पायर्ड है एंड बहुत सारे इंसाइट की बातें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मैंने ख़रीदी है स्पेशली अनबॉक्सिंग करने के लिए। एक्चुअली मेरे पास पहले भी था बट आई थॉट कि वो थोड़ी पुरानी हो गई थी तो ये लिया जाए। एक यूटिलिटी नाइफ है एंड पहले इसके अनबॉक्सिंग हो जाए एंड देन कॉमिक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मृत्युभूमि सीरीज़ के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है एंड कह सकते हो कि सामयिक दासगुप्ता जी ने इसको लिखा है। एंड आप जानते होंगे सामयिक दासगुप्ता जी के बारे में कि वो काफ़ी बेहतरीन राइटर हैं। उन्होंने अपने आप को प्रूफ करा है बहुत सारी सीरीज़ में। कुछ सीरीज़ में अगर आपको बोलूँ तो उसमें एक आता है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है रक्षक सीरीज़, वन ऑफ माय फेवरेट। तो इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी और सीरीज़ लिखी है, कारवां हो गया एंड मैनी मोर। तो चलिए ये मेरा अनबॉक्सिंग हो गया एंड मेरे को ये अच्छी नाइफ लग रही है एंड बाकी आप बताएं। और मैं अब इसको अनबॉक्स करता हूँ। काफ़ी शार्प है नाइफ, एक बार में ही कट गई। तो पहले मैं तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसको खोलने से पहले कि इसमें दो पार्ट्स जो थी वो मैंने पहले ले रखी थी, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो ऑब्वियसली ये मैं फर्स्ट टू पार्ट पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये है फर्स्ट पार्ट, जैसा कि आप देख सकते हो ये फर्स्ट पार्ट है और यहाँ से ही स्टार्ट होती है। एंड फिर ये सेकेंड पार्ट है कि आप देख सकते हो, और ये सेकेंड पार्ट ये भी मैंने ले रखा था। एक्चुअली ये दोनों पार्ट्स थोड़े थोड़े टाइम पे आ गए थे तो मैंने ले लिया था। फिर थर्ड पार्ट आया तो मैंने सोचा कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को एक साथ ले लूँ। ये इसके कुछ बिल्स है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट के हैं एंड बाकी ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट में को मैंने एक साथ ही मंगवा लिया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर सीरीज काफ़ी लेट से आती है ना तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आप स्टोरी को ध्यान में रख नहीं पाते हो, दिमाग से निकल जाती है। लाइफ में सबके लाइफ में इतनी चीज़ें होती हैं करने को, और एक्चुअली ये थर्ड पार्ट के बाद दो पार्ट एक साथ आए हैं तो इनको आने में टाइम भी काफ़ी लगा है। क्योंकि ये बंगला में भी आई है तो बंगला एडिशन जो है वो बहुत जल्दी आ गई थी, तो क्योंकि उसकी शायद सेल्स ज़्यादा थी और इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगा पकड़ने में, बट फाइनली ये हमारे हाथों में है। और मुझे ये बहुत पसंद है ये सीरीज़। मैंने जो दो पार्ट पढ़ी थी मुझे बहुत पसंद आई थी। एंड एक होता है ना कि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ खुल के, पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। पहले नॉवेल्टी को करते हैं साइड, पहले कॉमिक मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये है आपका थर्ड पार्ट, ओके। तो ये है आपका थर्ड पार्ट, आप देख सकते हो। अभी मैं कवर दिखा रहा हूँ एंड फिर मैं अंदर भी थोड़ी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये है फोर्थ पार्ट एंड दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट, ओके। आप देख सकते हो। इसके अलावा अभी मेरे को थोड़ी सी नॉवेल्टी भी मिली है। एक तो ये मिला है, मैंने 3, 4 और 5 ऑर्डर करा है तो ये नॉवेल्टी मिला है। ये दोनों कैरेक्टर हैं मृत्युभूमि में ही उसके बेस्ड पे बना है। और इसके अलावा ये कुछ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं मुझे नॉवेल्टी में, तो मैं इसको भी देखता हूँ, ओपन करता हूँ एंड
देखते हैं इस कार्ड्स में क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला कार्ड, ये भी सारे कैरेक्टर्स हैं अंदर के ही। ये है दूसरा कार्ड, ये मेन कैरेक्टर है। एंड ये जो लेडी हैं ये भी इनकी वाइफ है, ये इनकी वाइफ है। और ये छोटा सा बच्चा है, यहीं से एक तरह से स्टोरी स्टार्ट होती है, हॉस्पिटल से इसकी। और ये जो है ये भी इनकी बेटी है, ये इनकी पहली बेटी यही है। तो ये 4 हमें स्टिकर दिए गए हैं। तो ये 4 दिए गए स्टोरी स्टिकर, आप देख सकते हो। ओके, सो ये हो गई नॉवेल्टीज़। अब फाइनली बात करते हैं हम इस कॉमिक्स के एक पृष्ठभूमि के बारे में। पहले तो ये कॉमिक्स जो है वो सामिक जी ने लिखी है, सामिक दासगुप्ता जो। और ये कॉमिक्स जो है वो बिलोंग करती है, मतलब इंस्पायर्ड है वॉकिंग डेड से। आपने एक नेटफ्लिक्स पे आपको एक सीरीज़ मिल जाएगी वॉकिंग डेड, वो वॉकिंग डेड आने से पहले उस पर कॉमिक्स भी आ चुकी है, वॉकिंग डेड सीरीज़ करके। तो उसके भी बहुत सारे सीजन्स आए हैं, कॉमिक के फॉर्म में भी और नेटफ्लिक्स के भी फॉर्म में। आई होप आप सब में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी उसको देखा होगा। तो ये कॉमिक्स उससे ही इंस्पायर्ड है, पर स्टोरी अलग है बिल्कुल। और एक होता है ना कि वहाँ पे एक अलग एक्सपेक्ट में दिखाया गया है और यहाँ पे इंडिया के एक्सपेक्ट में इसको दिखाया गया है इस स्टोरी को। तो यहाँ पे कोलकाता की स्टोरी है। तो आपको पता ही होगा कि कोलकाता इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंसियस्ट वो है, पॉपुलेशन वाइज है। और भी हैं स्टेट्स, बस कोलकाता भी आता है वन ऑफ द। तो वहाँ पे अगर ये जॉम्बीज़ आउटब्रेक हो तो उसका क्या होगा। ये जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि हॉस्पिटल के ही सीन से स्टार्ट होता है, राइट, बच्चे डिलीवरी की चीज़ से स्टार्ट होती है स्टोरी। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से गई है। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी पब्लिशर्स अंतदीप कॉमिक्स करके पब्लिशर्स हैं, ये कोलकाता के पब्लिशर्स हैं। इसकी जो पहली पार्ट आई थी, जो आप मेरे हाथ में भी देख सकते हो, तो इसकी ना बहुत अच्छी क्वालिटी थी, इसके पेजेस की बहुत अच्छी क्वालिटी थी। ओके, बहुत सुंदर इसकी क्वालिटी थी पेजेस की, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से काम भी किया गया था इसमें। और इसको कलरफुल नहीं रखा गया, इंटेंशनली नहीं रखा गया है कि एक हॉरर फील आए। और दूसरा कॉस्ट कटिंग भी की गई है। और मुझे लगता है कि हॉरर कॉमिक्स में अगर आप चाहो तो कॉस्ट कटिंग तो एक एक्सपेक्ट है, पर आप इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी रख सकते हो जो हेवली इंक्ड हो, तो इससे एक ना फील भी आती है, मेरा ऐसा मानना है। और जैसे आप सामिक दासगुप्ता जो राइटर हैं, उनकी स्टोरी के बारे में जानते होंगे, थोड़ी बोल्ड होती है, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं बोल्ड को। एडल्ट जेनर होती है थोड़ी, आपको थोड़े से एडल्ट सीन्स भी मिल जाएंगे बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा, बट हाँ कुछ ऐसे ओकेज़न पे जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे होते हैं, तो स्टोरी की डिमांड के हिसाब से। और ये देखिए, ये सेकेंड पार्ट है इसकी। और सेकेंड पार्ट क्या है कि इसकी मुझे थोड़ी क्वालिटी, मतलब लाइक पेपर वाइज थोड़ा सा वैसा लगा था, मतलब पेपर वाइज ठीक था पर थोड़ा वैसा लगा था फर्स्ट पार्ट के मुकाबले से आपको थोड़ा सा लगा था, बट इट वाज गुड, कोई इशू नहीं है। तो ये सेकेंड पार्ट है, आप देख सकते हो। और मैं आपको थोड़ी सी पेजेस दिखा देता हूँ। इसका एक्चुअली आर्ट जो करा है सेकेंड पार्ट में, वो करा है एक्रु चक्रवर्ती ने, ठीक है, आई थिंक। और फर्स्ट पार्ट जो था उसका आर्ट जो है वो सुमंता गुहा ने करा है। तो आर्टिस्ट चेंज हुए हैं बिकॉज़ एक टाइम पे सीरीज़ को भी लाना इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे भी लगता है ना कि इट्स ओके, अगर आपको सीरीज़ टाइम पे लानी है। जिस तरीके से इंडियन ऑडियंस परेशान है कि सीरीज़ टाइम पे नहीं आती है, बहुत लेट हो जाता है, तो दो आर्टिस्ट ने जब मिलके काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। लाइक कि देखो कि वो टाइम पे आ पाती है। एक सुमंता गुहा है, देखिए इस पर भी। तो आई थिंक सेकेंड और थर्ड, मतलब फर्स्ट सुमंता गुहा ने करा था आर्ट वर्क, सेकेंड
आर्को चक्रवर्ती ने करा था और थर्ड फिर सुमंत गुहा ने करा है। तो और फोर्थ जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ। मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम। इनको आर्को चक्रवर्ती ने करा है। तो इस तरीके से ओ गॉड, ये देखो मेरे को जो पीस मिली है वो डैमेज्ड है, फटी हुई है। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। जब आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो और जब ऐसी फटी आर्ट मिल, कॉमिक्स के पेजेस मतलब कवर पे ऐसे फटी है, देखो। आई डोंट नो कैसे क्या हुआ, इसको चिपकाना पड़ेगा। और ये चीज़ें मूड स्पॉइल कर देती है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फोर्थ पार्ट है, आर्को चक्रवर्ती ने करा है, तो ये फोर्थ पार्ट है। सो मैं अंदर के पेजेस देख लेता हूँ। अंदर के पेजेस भी फटे हुए हैं। आई डोंट नो क्या हुआ है इसमें। ये देखो आप यार, दिस इज़ लाइक मूड स्पॉइलर। ये देखो मैं ऐसे करूँगा तो ये फट जाएगा। ये देखो आप कैसे आए हैं मेरे पास, आपके सामने मैंने अनबॉक्स करा है। ये पीछे के आई डोंट नो कितने पेजेस फटे पड़े हैं। यहाँ से पेजेस फटे पड़े हैं, ये भी फटे पड़े हैं। आई डोंट नो कैसे मेरे को भेजा गया है। ये भी देखो, यहाँ से पूरी कॉमिक्स फटी पड़ी है मेरी। फोर्थ डैमेज्ड है। डैमेज्ड है पूरी, देखो आप। ख्याल रखना चाहिए, जो सेंड करते हैं उनको देखना चाहिए कि भाई आप अगर किसी को कस्टमर को आप भेज रहे हो तो उस टाइम तो आप ज़रूर देख रहे हो ना बुक कैसे भेज रहे हो। और ऐसे फटी हुई मुझे मिली है, बताओ। मुझे कंप्लेन करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल करूँगा। और ये अनबॉक्सिंग वीडियो भी भेजूँगा। फिफ्थ भी देखते हैं, किसी में तो कुछ इशू नहीं है ना। फिफ्थ पार्ट मेरे को ठीक लग रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। और फिफ्थ पार्ट कलर्ड है कुछ पार्ट। ओके, लास्ट कुछ पेजेस एक बार फिर से देखता हूँ। इसमें भी आर्को चक्रवर्ती हैं। सिर्फ एक ही आर्टिस्ट है ना। मेन कवर सुमंत गुहा ने करा है। और मैं एक बार वापस से देखता हूँ कि कलर्ड कौन से पेजेस हैं। तो आई थिंक कुछ पेजेस लास्ट में कलर्ड किए हुए हैं। ये भी अच्छी चीज़ें हैं, कलर्ड भी है। तो देख सकते हो, लास्ट पेज रहने देता हूँ बिकॉज स्पॉइलर ज़्यादा हो जाएगा। सो इस तरह की है आर्ट, ठीक है, मतलब इट्स लाइक गुड। मुझे मेन बहुत आर्ट भी मैटर करता है। आर्ट ठीक है, आर्ट एवरेज भी हो तो चल जाता है, पर स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। तो ये 5 पार्ट है। फोर्थ पार्ट मेरा डैमेज था, देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। और बाकी ये 5 पार्ट्स हैं और मैंने सेकेंड पार्ट तक पढ़ा है। बट अब वही है कि अब लेट से आई है तो फिर मेरे को वापस से फर्स्ट सेकेंड पार्ट पढ़ना होगा और फिर मैं देखता हूँ। एक बार मैं सामने लगाता हूँ 5 पार्ट को। और आई थिंक ये फर्स्ट सीज़न है इसका। अब इसका सेकंड सीज़न भी आई होप आएगा ही, मे बी। आई डोंट नो कि अभी रिवील नहीं करा गया है पब्लिशर्स या राइटर के द्वारा कि इसको आगे लाने का प्लान है या नहीं। बट आई थिंक आएगा, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट सीज़न करके ऐसे बोला हुआ है, तो आई एम श्योर कि आएगा। तो ये आपका 5 पार्ट है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि बंगला में आए थे तो बंगला के जो कवर्स है ना वो बहुत बेहतरीन है, 2 कवर्स। बट वही है कि अब वी आर लाइक इंग्लिश एंड हिंदी ऑडियंस, तो हमें तो बंगला समझ में आता नहीं। तो फिर मुझे इंग्लिश लिया मैंने, और उसके कवर्स बहुत अच्छे हैं। सो आप उसको अंतरदीप के
कॉमिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। उसके कवर्स ज़रूर आप चेकआउट करना, बहुत ज़बरदस्त हैं। 2 कवर्स मेरे को बहुत लगे थे। एक पानी में था, पानी वाला एक सीन था, किसी 4th या 5th में था आई थिंक, या 3rd में था आई थिंक एक, और एक 4th में भी था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। जो दीवाल वाला एक था, जो दीवाल से नीचे केओस चल रही है, सारे जॉम्बी आउटब्रेक हो रहे हैं, तो वो है। तो बेसिकली ये जो सीरीज़ है ना वो जॉम्बी आउटब्रेक पे ही फोकस्ड है, जहाँ पे पूरी वर्ल्ड में जॉम्बी आउटब्रेक हो गई है और कहीं ना कहीं कोलकाता से स्टार्ट हुआ है वो चीज़ें, और वो पूरी वर्ल्ड में फैल रही है। और एक फैमिली है, आप देख सकते हो जो फर्स्ट पार्ट के कवर में ये फैमिली है। ये फैमिली अपने लोगों को मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा ही अगर आप सोचोगे तो वो जो वॉकिंग डेड था उसका आप देखोगे कॉमिक्स भी, या फिर जो वेब सीरीज़ आई थी उसमें भी ऐसे ही है कि कोई एक फैमिली जो है सो वो अपने आप को बचाने की कोशिश के लिए कि कर रहे हैं ये जॉम्बी आउटब्रेक से, और कैसे उनकी एक जर्नी होती है, कैसे अपने आप को बचाते हैं, क्या क्या चैलेंजेज आते हैं इनके बीच में। तो वो सब सारी चीज़ों पे बेस्ड है। तो मतलब कहानी का मैं कहूँ ना कि इंस्पायर्ड है, और बट यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल अलग है। तो मैं इस चीज़ को ना कॉपी नहीं मानता। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि कॉपी है यार वॉकिंग डेड का, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी हो, जो कि हो चुकी है, जो बाद में इंस्पायर्ड हो के इंडियन वर्जन में आती है, पर स्टोरी अलग हो, तो दैट्स ओके एंड दैट्स गुड ऑल्सो। क्योंकि ना हमें स्टोरी पसंद है ना पढ़ना, और सेम तो स्टोरी है नहीं, तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे उसको, राइट? हमारा पूरा हक बनता है उसे पढ़ने के लिए कि हम उसे क्यों नहीं पढ़ेंगे। और मज़ा भी आता है। जैसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे कहा जाता है, जैसे राज कॉमिक्स में मैंने मारा ध्रुव की कॉमिक्स है, एक सीरीज़ है, उसमें भी ऐसा ही है कि मतलब बोलते हैं कि वो बैटमैन से इंस्पायर्ड है, बैटमैन के कॉमिक्स से। उसमें भी ऐसा ही था कि आई थिंक हु किल्ड बैटमैन और ऐसा ही समथिंग कुछ नेम है। तो बट वही है ना कि उनकी स्टोरी तो पूरी अलग है। आप अगर देखोगे तो उसमें इसके ध्रुव्स के विलन अलग है, बोना बावन है, इसकी स्टोरी अलग है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट लिया गया है कि हाँ उस तरह का ही चीज़ें चल रहा है, बट वो चीज़ें तो बिल्कुल अलग है। तो मृत्यु भूमि में भी सेम चीज़ें हैं। तो मैं तो इसको बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ। मैंने पहला और सेकंड पार्ट पढ़ा है, मेरे को बहुत पसंद आया था फर्स्ट सेकंड पार्ट, और 3rd 4th 5th अब मैं पढ़ूँगा एक साथ। पहले तो फर्स्ट सेकंड रिवाइज़ करके एंड देन मैं पढ़ूँगा। तो आई होप कि अच्छा हो, पूरी तरह अच्छे से ख़त्म हो। अभी तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, एक कार्ड मेरे को 3rd में भी नज़र आ रहा है, नॉवेल्टी आई थिंक कॉमिक्स। अच्छा, पोस्टर्स है, चलो ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो कितना सुंदर पोस्टर है, एंड एक ये वाला पोस्टर भी है, दैट्स इज़ ऑल्सो सो बहुत अच्छा बनाया गया है, कलर्ड है, अच्छा लग रहा है ना, ज़बरदस्त लग रहा है। एंड आई थिंक कि जॉम्बी पे इंडियन कॉमिक्स में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया गया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि और इन सब कॉमिक्स में तो नहीं हो। तो मैं ये कह रहा था कि जॉम्बी पे ज़्यादा कुछ जो है सो मतलब एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो ये पहला ऐसा है कि जॉम्बी पे एक्सप्लोर करा गया है। एक चीज़ और अच्छी बात है जो मैं आपको कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, कि आप देख सकते हो ना कि जैसे पहली स्टोरी ख़त्म हुई है ना, तो स्टोरी सो फार ऐसे करके दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम स्टोरी पढ़ लेते हैं, 2-3 चीज़ें इससे फ़ायदा होता है। पहला तो ये हो जाता है कि आपने अगर थोड़ा टाइम हो गया आपको स्टोरी पढ़ने का, और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं पहले बार तो पढ़ चुका हूँ, सेकेंड वाला पार्ट में स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ने के लिए। मतलब होता है ना कि फर्स्ट गो में हम आराम से मतलब एक बार ओवरव्यू करके स्टोरी को पढ़ते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है कि अगर स्टोरी आपको ऐसे दिया गया हो, पहले राज कॉमिक्स में ये चीज़ें होती थी कि सीरीज़ में थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दिया जाता था, ऐसे 3-4 लाइन में बता दिया जाता था। उससे क्या होता था, इंसान को एक रिकैप हो जाता था, और मतलब एक पहला जैसे पार्ट है तो उसकी स्टोरी को एक समरी के फॉर्म में यहाँ पे दे दी जाती थी। तो इस सीरीज़ में भी ऐसा किया गया, जो मुझे बहुत पसंद आया कि ये होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं हो पाता, या होता है ना कि हम चाहते हैं कि हमने स्टोरी हमें पता है, पर फिर भी एक पेज में ना हमें वो स्टोरी पूरी मिल जाए। तो आई थिंक इट्स रियली गुड एंड इट्स शुड बी इन एवरी सीरीज। एक पेज तो आप दे सकते हो जिससे एक समरी मिल जाए, राइट? तो यहाँ पे सेकंड में भी दिया गया है, एंड देखो आप अगर देखोगे तो 3rd में भी दिया गया है, राइट? एंड देखो आप 4th पार्ट में भी दिया गया है,
राइट, 4th पार्ट में भी दिया गया है। एंड तो ये मेरे को बहुत पसंद है। और 5th में, आई थिंक 5th में भी होना चाहिए, 5th में, या राइट 5th में भी दिया गया। तो आई रियली अप्रिसिएट इट। एंड मैं सारे पब्लिशर्स को भी यही बोलना चाहूँगा, अगर वो देखते हैं वीडियो तो यहाँ होना चाहिए। एंड दैट्स रियली नाइस। तो आई थिंक कि आपको पसंद आया होगा। एक बार मैं लास्ट में आपको फिर से दिखा देता हूँ, राइट। एंड ये देखो, ये कार्ड मिला था, एक बार मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक ये वाला हो गया, राइट, एंड आई थिंक एक ये हो गया। एंड इसके साथ कुछ 8 कार्ड्स थे, जैसे मैंने बताया था 4 8 कार्ड दिए गए। आई विश की जो कवर पेज थे ना बंगले वाले एडिशन के, जो मैं अभी बोल रहा था, 2 मेरे को बहुत पसंद आए थे, वेरिएंट कवर थे उसके बंगला एडिशन। ये कास्ट जो है ना वो मिल जाता इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में मिल जाता ना, तो बहुत मज़ा आ जाता। पर ठीक है, आई थिंक कभी ना कभी वो मिले, मे बी जब इसका ओमनिबस कुछ ऐसा आए तो वहाँ पे आए। सो आज का ये रिव्यू था मृत्युभूमि बाय अंतदीप बोलते हैं इससे अपने आप को, पब्लिशर अंतदीप कॉमिक्स की तरफ से। एंड आई थिंक इट इज़ रियली गुड स्टोरी अभी तक जो मैंने पढ़ी है। आई होप एंडिंग अच्छी हो। एंड बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग कॉमिक्स को प्रमोट करें एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। मैं यही बोलना चाहूँगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि जो मतलब कोई भी कॉमिक्स पसंद नहीं आए तो उसका पूरा चीर फाड़ कर देते हैं। पर मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें भी बातें होनी चाहिए, बुरी चीज़ें भी बातें होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो राइटर्स होते हैं या जो पब्लिशर्स होते हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि मेरी कहानी बुरी आए। कई बार क्या होता है कि इमेजिनेशन होती है वो अच्छे से उतर नहीं पाती, ये भी होता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो हमें एक, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक सही तरीके से रिव्यू करना चाहिए। कभी भी करते कुछ अच्छी बातें भी होनी चाहिए, कुछ बुरी भी बातें होनी चाहिए। बाकी देखो, मैं एक स्टोरी पढ़ता हूँ, अगर हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पे इसके स्टोरी पे थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस में कभी बातें किया जा सके। सो थैंक यू गाइस, कीप रीडिंग कॉमिक्स वंस अगेन, कीप प्रमोटिंग कॉमिक्स एंड स्टे हैप्पी इन लाइफ। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, नीतीश झा।